क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं स्ट्रेस और डेली एंग्जाइटी, डेली परेशानियों की वजह से? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दबाव फ़ील कर रहे हैं, उलझनों में हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टूल ऐसा है जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिसको इस्तेमाल करके हम अपने स्ट्रेस लेवल्स, अपनी एंग्जाइटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन में ख़ासी हद तक कमी कर सकते हैं, तो कैसा होगा? अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, लिखना एक ऐसी चीज़ है जो हम शायद बहुत बचपन से सीख लेते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे काफ़ी लिखते हैं, ख़ास तौर पे इम्तिहानों में। लेकिन इसी लिखने को अगर एक ख़ास तरीके से किया जाए तो ये हमारी फ़िज़िकल, इमोशनल और मेंटल सेहत के लिए एक इंतहाई मुफीद टूल बन सकता है। जी हाँ, इस टूल को एक्सप्रेसिव राइटिंग कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक एक्सप्रेसिव राइटिंग के कई फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टडी जो 2006 में की गई, उसमें ये साबित आया कि जिन लोगों ने 4 दिन के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए 15 से 20 मिनट एक्सप्रेसिव राइटिंग की थी, उनके स्ट्रेस लेवल्स 25% कम हो गए, यानी 25% रिडक्शन देखी गई। उनके एग्जाइटी लेवल्स में 50% कमी देखी गई और उन लोगों के ओवरऑल डिप्रेशन के लेवल्स में 47% रिडक्शन ऑब्जर्व की गई। इसी तरह एक और स्टडी जो 2016 में की गई, उसमें यह देखा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ 4 दिन 15 से 20 मिनट के लिए एक्सप्रेसिव राइटिंग की थी, उनकी बॉडी में NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स, जो कि एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कैंसर और दूसरे वायरल इन्फेक्शन से बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं, उनकी एक्टिविटी में 2.2 टाइम्स इजाफा देखा गया। यानी उनकी एक्टिविटी तकरीबन 220% बढ़ गई थी। इसी तरह एक और स्टडी जो 2006 में की गई, जो कि ऐसे फौजियों पे की गई थी जिन्होंने किसी जंग में पार्टिसिपेट किया था, उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जिन लोगों ने एक्सप्रेसिव राइटिंग में पार्टिसिपेट किया, उनके पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD सिम्टम्स में 38% कमी ऑब्ज़र्व की गई। इसी तरह एक और स्टडी जो कि प्रोफेसर पेनी बेकर ने की थी, उसमें ये कंक्लूड हुआ कि ना सिर्फ ये कि एक्सप्रेसिव राइटिंग आपके स्ट्रेसेस को कम करने में, आपकी ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में, बल्कि ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में भी इंतहाई मददगार साबित होती है। इस स्टडी में ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि जिन लोगों ने एक्सप्रेसिव राइटिंग की थी, उनके डॉक्टर विज़िट, यानी जितनी दफ़ा वो डॉक्टर्स को विज़िट करते थे नॉर्मली, वो तकरीबन 50% से कम हो गए। ये तमाम स्टडीज़ इस टूल की इफ़ेक्टिवनेस और इसकी इफ़ादियत को उजागर करते हैं। इस टूल की या एक्सप्रेसिव राइटिंग की सिंप्लिसिटी पे ना जाएं। ये एक इंतहाई पोटेंट, इंतहाई पावरफुल और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है हमारी इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए या उसे मेंटेन करने के लिए। नाउ, एक्सप्रेसिव राइटिंग होती क्या है? एक्सप्रेसिव राइटिंग एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम अपने डीपली हेल्ड थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू राइटिंग। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो चैलेंजिंग हो, या कोई भी ऐसा ट्रॉमा, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी जहनी उलझन जिसमें हम मुब्तला हों, उसको हम पेपर पे लिखते हैं या उसके बारे में लिखते हैं। एक्सप्रेसिव राइटिंग का पर्पस ये नहीं होता कि हम कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा मजमून लिखें या ऐसे लिखें, ना इसका मकसद ये होता है कि कोई वर्क ऑफ आर्ट डेवलप किया जाए। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में फ्रीली और ओपनली लिखा जाए। अगर आप इस सिंपल से टूल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उसके वो बेनिफिट्स अवेल करना चाहते हैं जो हमने पीछे रिसर्चेस के नतीजे में देखे, तो उसके लिए चंद क्विक टिप्स। नंबर 1, सेट अ स्केड्यूल। एक स्केड्यूल बनाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सप्रेसिव राइटिंग को करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको एक डेडिकेटेड टाइम में काम किया जाए।
यानी एक स्केड्यूल के मुताबिक ये काम किया जाए। नंबर 2, राइट फ्रीली, यानी खुलकर लिखें। याद रखिए, एक्सप्रेसिव राइटिंग का मकसद, जैसे पहले बात की, ये नहीं होता कि कोई मजमून लिखा जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है उसके बारे में लिखा जाए, उसको एनालाइज किया जाए। चुनाचे आपने फ्रीली लिखना है, अपने थॉट्स, अपने ख्यालात को किसी भी तरह सेंसर या ऑडिट नहीं करना, या उनको रैशनलाइज या जज नहीं करना। जो कुछ आपके जहन में आए उसे लिखिए। ना आपने ग्रामर का ख्याल रखना है, ना आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ लिखना है और खुल के लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बी ऑनेस्ट। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो भी कुछ आप लिखेंगे ये आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, ये आपकी अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी लिखें वो पूरी ईमानदारी से लिखें। अपने ख्यालात या जो भी फील आप करते हैं सही मानों में वही लिखें। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, कीप राइटिंग। जब आप एक्सप्रेसिव राइटिंग करने बैठेंगे या शुरू करेंगे तो समटाइम्स ऐसा होगा कि शायद आपके जहन में लिखने के लिए कुछ ना आए। समटाइम्स ये होगा कि आप लिखना स्टार्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद शायद आपको लगे कि आपका जहन ब्लैंक हो गया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें। ऐसे मौक़ों पर आपने सिर्फ एक काम करना है, लिखते रहना है। जी हाँ, आप यही लिखें कि मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका जहन आइडियाज़ जनरेट करने लगेगा और आप वापस रवानी से लिखना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिखने के बाद जो कुछ आपने लिखा है उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसको एनालाइज करें, उसको रिव्यू करें और ये देखें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में आपको इफ़ेक्ट डाल रही है, इसके क्या क्या नताइज हो सकते हैं। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन वट एवर यू हैव रिटन। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रिपीट। जी हाँ, जैसे हमने बात की कि इसके लिए एक स्केड्यूल ज़रूरी है, एक फिक्स टाइम ज़रूरी है, उसी तरह इस चीज़ को रेगुलरली करना ज़रूरी है। जब आप ये एक्सप्रेसिव राइटिंग के टूल को इस तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ओवरऑल वेलबीइंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आपके स्ट्रेस लेवल, आपकी उलझनें अब आपको उतना परेशान नहीं करती जितना वो पहले किया करती थी। एक्सप्रेसिव राइटिंग की और भी कई तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका होता है ग्रेटिट्यूड राइटिंग, जिसमें आप वो सारी चीज़ें लिखते हैं जिनके बारे में आप शुक्रगुजार होते हैं। इसी तरह लेटर राइटिंग, अगर कोई शख्स आपके लिए किसी चैलेंज या परेशानी का बाइस है तो आप उसे एक लेटर लिखते हैं जो आप कभी भेजते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ आप उसके बारे में फील कर रहे होते हैं वो उस लेटर में लिखते हैं। इसी तरह पोइट्री, जो भी चैलेंज आप फील कर रहे हैं, जो परेशानी आपको है, उसको एक पोइट्री की शक्ल में लिखना, ये भी एक्सप्रेसिव राइटिंग में आता है। चाहे आप जिस तरह करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सिंपल और इफ़ेक्टिव टूल को यूटिलाइज़ करें और अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी वेलबीइंग को इम्प्रूव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।